सबकी राय थी, नारायण की भी राय थी कि महिला प्रत्याशी उतारा जाए कांग्रेस को सबक सिखाने के, भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए। इसलिए मेरी पत्नी को यहाँ से कनिका को सबकी राय से खींवसर से प्रत्याशी बनाया। राजस्थान विधानसभा की 7 सीट पर होने वाले उपचुनाव में नागौर की खींवसर सीट सबसे हॉट सीट बनी हुई है। हनुमान बेनीवाल की आरएलपी का गढ़ माने जाने वाली इस सीट पर इस बार भी त्रिकोणीय मुकाबला है। बेनीवाल ने यहां गढ़ बचाने के लिए अपनी पत्नी कनिका बेनीवाल पर दांव खेला है, जो भाजपा के रेवंत राम डागा और कांग्रेस की रतन चौधरी को टक्कर देगी। हनुमान बेनीवाल ने इस बार भी अपने परिवार में टिकट देने की परंपरा को जारी रखा है, क्योंकि जब से आरएलपी का गठन हुआ है तब से लेकर अभी तक हनुमान बेनीवाल ने खींवसर विधानसभा सीट से सिर्फ अपने परिवार में ही टिकट दिया है। वहीं इस बार उन्होंने अपनी पत्नी कनिका बेनीवाल को मैदान में उतारा है। 2023 के विधानसभा चुनाव में खींवसर सीट से हनुमान बेनीवाल करीब 2500 वोट से ही जीत हासिल कर पाए थे। ऐसे में कनिका बेनीवाल के सामने विरासत बचाने की चुनौती होगी। माना जा रहा था कि खींवसर से हनुमान बेनीवाल के भाई नारायण बेनीवाल का नाम फाइनल था, मगर हनुमान बेनीवाल ने आखिरी समय में कनिका बेनीवाल के नाम पर मुहर लगाकर सभी को चौंका दिया। बताया जा रहा है कि कांग्रेस की रणनीति के चलते नारायण की जगह कनिका को तरजीह दी गई है। देर रात कांग्रेस ने अपनी लिस्ट जारी की, जिसमें उन्होंने गठबंधन पर ब्रेक लगाते हुए यहां से महिला उम्मीदवार रतन चौधरी को मैदान में उतारा। इसके बाद हनुमान बेनीवाल ने भी महिला कार्ड की काट निकालते हुए अपनी पत्नी कनिका बेनीवाल को टिकट दिया। इसके बाद यहां अब त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। ऐसे में बेनीवाल के सामने अपनी जमीन बचाने की चुनौती खड़ी है। आपको बता दें, खींवसर हनुमान बेनीवाल की परंपरागत सीट है और उनके लिए यहां की जीत प्रतिष्ठा का सवाल बनी हुई है। इसलिए हनुमान बेनीवाल कोई खतरा नहीं उठाना चाहते, क्योंकि 2023 के चुनावों में हनुमान बेनीवाल भाजपा प्रत्याशी रेवंत राम डांगा से मामूली अंतर से हारे थे। इस बार भी भाजपा ने रेवंत राम डांगा को प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में बेनीवाल के लिए सीट निकाल पाना आसान नहीं होगा। बहरहाल सबकी नज़र जाटलैंड की महत्वपूर्ण सीट खींवसर के चुनावी माहौल और उसके बाद आने वाले नतीजों पर टिकी है। ऐसे में ये देखना होगा कि उपचुनाव के इस त्रिकोणीय संघर्ष में किस तरह के समीकरण बनते हैं, और उससे भी बड़ा सवाल ये कि क्या पिछली बार तक 3 विधायकों को विधानसभा में भेजने वाली हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी यहाँ से जीत के बाद अपने एकमात्र सदस्य को विधानसभा भेज पाएगी या फिर नहीं, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। बहरहाल टिकट वितरण के बाद कनिका बेनीवाल को उम्मीदवार बनाने के बाद हनुमान बेनीवाल और कनिका बेनीवाल ने क्या कुछ कहा, ये आपको दिखाते हैं। मेघवाल जी मुंडवा के हमारे जो नगर पालिका के 3 प्रतिनिधि, मेड़ता की पूर्व विधायक इंदिरा बावरी जी, और इन सब ने, और हमारे जो कल 1500-2000 प्रमुख लोग आए थे, इन सब की इच्छा थी कि एक बार और मेरे पे फैसला छोड़ने के बाद ये जो हमारी चुनाव समिति बनी हुई है, इन लोगों ने रायशुमारी की, और नारायण की इच्छा थी कि इस बार सरकार पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही है। सरकार ये चाहती है, सरकार ने भी कांग्रेस से लड़ाई छोड़ दी, बीजेपी ने, हमें आरएलपी को खत्म करना, लेकिन पूरी दिल्ली ने ताकत लगा रही खींवसर की सीट पे। इसलिए हमने भी ये तय किया कि इस बार नया कुछ किया जाए, और नारायण की राय थी कि कांग्रेस ने महिला उम्मीदवार उतारी, तो आरएलपी की तरफ से भी हम हमेशा, चाहे महिला आरक्षण की बात हो, चाहे दूसरा मामला, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हमेशा युवाओं, महिलाओं और किसान नए नेताओं को आगे बढ़ाने का प्रयास करती। तो महिला प्रत्याशी के रूप में मेरी पत्नी को यहाँ से चुनाव के अंदर हमने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का उम्मीदवार बनाया और मुझे मौका दिया है, तो जो भी मेरे से जो हो सकेगा वो मैं कर पाऊँ, जो कर सकूँगी वो करूँगी। और एमपी साहब का और भैया का जो पिछले 10 साल का कार्यकाल रहा है, भैया का 5 साल का और एमपी साहब का 2008 से जो भी कार्यकाल रहा है, और उसी विकास की जो हमारी जो चल रही है, विकास जो चल रहा है खींवसर में, वो उसी को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे और मिलके लड़ाई लड़ेंगे। थोड़ा महिला सशक्तिकरण पे जोर दिया जाएगा, बाकी तो विकास में तो कोई कमी रही नहीं है, क्योंकि एमपी साहब भी लगातार प्रयास कर रहे हैं और भैया ने भी पूरा प्रयास किया है मेरे रहते हुए। तो जो भी आगे महिला सशक्तिकरण पे थोड़ा सा जोर दिया जाए।